वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी जॉब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और जीडी एग्जाम को पास करने के बाद से आपको सरकारी नौकरी मिलती है। यानी ये कहा जाए कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एसएससी जॉब को पास करना अनिवार्य हो चुका है। यदि आप किसी अच्छे पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आपको एसएससी का एग्जाम पास करना होगा और तब जाकर के आपको एक अच्छी सैलरी के साथ एक सरकारी नौकरी मिल पाएगी। एसएससी जॉब क्लासेस आपकी मदद करता है। एसएससी जॉब क्लासेस आपको पहली बार में एग्जाम पास कराने में आपका सहयोग करेगा। एसएससी जॉब क्लासेस का सुपर कोर्स आपको पहली बार में एग्जाम पास करने में आपकी मदद करता है। आज हम देखेंगे इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी और करनी है। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, आदि मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। उसमें से सही ऑप्शन आप देखते जाएंगे और फिर मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है, ताकि आपको पता चल सके कि हमें अभी कितनी जरूरत है। यदि आपने हर क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से दिया और 100% सही हुआ तो निश्चित रूप से आप पहली बार में एग्जाम पास करने के लिए तैयार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आदि मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन है। मानव के जीवाश्म से मिलती है, पत्थरों के औजार से, गुफाओं की चित्रकारी से या सबसे। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि आदि मानव के इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है। आपने आंसर पे टिक कर लिया, आंसर सोच लिया कि क्या सही है। अब इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सभी। यानी आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें मानव के जीवाश्म से मिली है, पत्थरों के औजारों से मिली है, गुफाओं की चित्रकारी से मिली है। अतः ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? घ अर्थात सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य क्रमिक रूप से विकसित होकर आया है। क्वेश्चन है, मनुष्य क्रमिक रूप से विकसित होकर आया है। आपके 4 ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है हवा से, जानवरों से और समुद्र से। यानी मनुष्य का जो क्रमिक रूप से विकास हुआ है वो किससे हुआ है, किससे वह विकसित होता हुआ वर्तमान समय तक पहुंचा है। इसका सही जवाब क्या होगा ये देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ग अर्थात जानवरों से। मनुष्य क्रमिक रूप से विकसित होकर आया है और उसका नाम है जानवरों से। यानी कहा जा सकता है कि जानवरों से ही मनुष्य क्रमिक रूप से विकसित होते हुए आज वर्तमान समय में पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है। एक शब्द है होमो हैबिलिस का अर्थ होता है। होमो हैबिलिस शब्द आपने सुना होगा, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ क्यों प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। इन 4 ऑप्शनों में से आप देखें इसका सही जवाब क्या है। ये 4 ऑप्शन रहे ये। होमो हैबिलिस का अर्थ होता है औजार बनाने वाले, दूसरा बांध बनाने वाले, तीसरा ऑप्शन आपका है ग भोजन बनाने वाले और चौथा ऑप्शन है घर बनाने वाले। अब इसमें से सही जवाब क्या है ये आपने टिक कर लिया होगा। अब चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो इसका सही जवाब है क। औजार बनाने वाले या औजार बनाने वालों को होमो हैबिलिस के नाम से जाना गया था। इसीलिए होमो हैबिलिस का एक अर्थ है औजार बनाने वाले, जिसका संबंध मानव के विकास में देखने को मिलता है, आदि मानव में और प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले जीव को क्या कहा जाता है? सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले जीव को क्या कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन यह है। पहला ऑप्शन है आपका होमो, दूसरा ऑप्शन है होमो इरेक्टस, तीसरा ऑप्शन है होमो आर्टी और चौथा ऑप्शन है होमो ओरिजिन। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें से सही आंसर क्या होगा आपने देख लिया होगा। सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले जीव को क्या कहा जाता है?
अब देखते हैं सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ख, अर्थात होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस उन्हें कहा जाता है जो सीधे होकर पैरों पर चलने वाले, या जो सीधे होकर पैरों पर चलते हैं, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले जीव को होमो इरेक्टस कहा जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव का जिस रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे कहा जाता है, यानी मानव का जिस रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है रामापिथेकस, दूसरा ऑप्शन है होमोपिथेकस, तीसरा ऑप्शन है होमोमान, और चौथा ऑप्शन है आपके पास होमोसेपियंस। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, सही आंसर होगा, आपने चेक कर लिया होगा, आपने जवाब भी ढूंढ लिया होगा। अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा क, रामापिथेकस। जी हाँ, मानव का जिस रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे प्रतियोगी प्रश्न है जो आपको पहली बार में एग्जाम पास कराने में मदद करेंगे। 12 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी और आपका जो नॉलेज है वो डेवलप करता जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप न कर पाए। अब इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, वह है चिंतनशील मानव को कहा जाता है। चिंतनशील मानव को कहा जाता है। क्वेश्चन को हमेशा समझिए, कभी भी जल्दीबाजी में जवाब देने की कोशिश मत करिएगा। वही समय होता है जिसमें आंसर गलत होता है। आपके 4 ऑप्शन ये है, क आदि मानव, दूसरा एरेक्टर, तीसरा आधुनिक मानव, चौथा होमोसेपियंस। चिंतनशील मानव को कहा जाता है। अब चिंतनशील मानव को क्या कहा जाएगा, अब जरा देखते हैं इसे। तो सही जवाब होगा आपका घ, अर्थात चिंतनशील मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत पत्थर के औजारों में मिलते हैं जिसका समय काल है। क्वेश्चन एक बार फिर, भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत पत्थर के औजारों में मिलते हैं जिसका समय काल है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2.5 लाख ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2.5 लाख ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 6 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व। आपका जो सही जवाब होगा वो क्या है, आपने चेक कर लिया होगा। अब देखते हैं आपने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है। तो इसका सही आंसर होता है आपका क। माफ कीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन का घ लिखा हुआ है, घ सही नहीं है। इसमें जो क आंसर है वह सही है। 5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व का जो समय है इसे कहा जाता है आपका जो समय काल है, ये समय आपका सही माना जाता है। हमेशा से ये देखा गया है, मानव विकास में यह आया है कि प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत 5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व का समय निर्धारित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें उत्तर जो दिखा रहा है घ, ये जानबूझकर मिसप्रिंट किया गया है ताकि आप जो है इसको देख पाए, समझ पाए और इस चीज को पकड़ पाए। तो 6 लाख ईसा पूर्व जो सही आंसर बता रहा है ये बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन होगा यहाँ क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? यानी एक बुक है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अब इस बुक को किसने लिखा, इसका नाम आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है शेक्सपियर और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। अब इसका सही जवाब है क। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के जो लेखक हैं उसका नाम है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक में
उन्होंने मानव के विकास से संबंधित बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है क, अर्थात चार्ल्स डार्विन। डार्विन को ही चार्ल्स डार्विन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? आपके चार ऑप्शन ये हैं। पहला ऑप्शन 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में और 6 भागों में। सही जवाब क्या होगा? आपने चेक कर लिया होगा, अब आंसर चेक करते हैं। तो सही जवाब है ख, अर्थात 3 भागों में। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से के नाम से जाना जाता है। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व का समय काल रहा। आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईसा पूर्व तक रहा, और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर आगे तक का समय है। तो भारतीय इतिहास का जो ये समय काल रहा, इसको आप समझ पाएंगे। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है? मानव विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है। आपके चार ऑप्शन है। पहला प्राचीन, दूसरा पुरातन, प्रागैतिहासिक और पुरातत्व। ये शब्द आपके पास है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो मानव विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा गया, तो इसका सही जवाब क्या है? देखते हैं, ग, अर्थात उसे कहा गया प्रागैतिहास। प्रागैतिहास शब्द के नाम से इसे जाना गया। मानव के विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को प्रागैतिहास के नाम से जाना जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार मानव जीवन का हिस्सा बने। यही कारण है कि इस समय को प्रागैतिहास के नाम से जाना जाता है, जिसे मानव विकास के क्रम की प्रारंभिक अवस्था अर्थात पहली अवस्था कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होमो सेपियंस का दूसरा नाम क्या है? होमो सेपियंस का दूसरा नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके पास है। पहला शब्द है प्राज्ञ, दूसरा शब्द है चिंतनशील मानव, तीसरा है आदि मानव और चौथा ऑप्शन है क और ख। तो होमो सेपियंस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? आपने चेक कर लिया होगा। अब चलते हैं सही जवाब की तरफ। तो सही जवाब आपका होगा घ, अर्थात क और ख दोनों ही सही है। होमो सेपियंस को प्राज्ञ भी कहा जाता है, होमो सेपियंस को चिंतनशील मानव भी कहा जाता है। तो ये घ आंसर जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन का घ विकल्प ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व का समय काल को क्या कहा जाता है? मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व का समय काल किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन रहे, चार ऑप्शन रहे। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल। चार ऑप्शन है। आपने चेक कर लिया होगा कि आपका आंसर कौन सा है। अब इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है क, अर्थात मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व का समय काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको इसके दूसरे सीरीज में मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को, सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम पास करना चाहते हैं, पहली बार में पास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एसएससी जॉब क्लासेज आपकी मदद करेगा। और सुपर कोर्स, इसका एसएससी क्लासेज का जो सुपर कोर्स है वो आपको पहली बार एग्जाम पास करने में मदद करेगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे।